अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा नाम है असद। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो है वो है जी इंडिया मुस्लिम गर्ल्स जो मोदी साहब के लिए एक्सेप्ट कर रही हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रही हैं कि उनके लिए कोई अच्छा जो ये तलाक़ का है ना मसला, उस पर उन्होंने पाबंदी लगाई है। उस पर आए वीडियो है, इंटरव्यू है मुस्लिम गर्ल्स इंडिया। तो देखते हैं कि हमें क्या इनमें देखने को मिलता है और क्या इन्फॉर्मेशन है जो इतनी इंडिया मुस्लिम मोदी साहब से प्यार कर रही हैं। तो लेट्स गो वीडियो पर रिएक्शन शुरू करते हैं, एंड पर इसका रिव्यू देते हैं। जितने भी मौलाना है ना, मैं उनसे सबसे ये पूछना चाहूँगा, क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए हलाला पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए 4 शादी पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए 3 तलाक पसंद करेंगे? अगर वो अपनी बहन और बेटी के लिए करेंगे तो वो अपने घर से पहले शुरुआत करें, दूसरे की बहन को ये सलाह ना दें। देखिए, वो मसीहा हैं, उनको मालूम था कि ये उनको कुछ पावर में आने के बाद ही दर्द को मिटा सकते हैं। दर्द तो उन्होंने बहुत पहले से महसूस किया था, उसके लिए उन्होंने संघर्ष करा। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी भाई ने बहुत संघर्ष किया हम महिलाओं का सपोर्ट करने के लिए। ये कहती हूँ कि देखिए, पनौती जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र जी पनौती हैं, तो वो बेवकूफ़ लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। मोदी जी के आने के बाद मुस्लिम महिलाएं बहुत हद तक सुरक्षित हुई हैं। कि मोदी जी किसको खा रहे हैं, किस में डिफरेंस कर रहे हैं, क्या मतलब हम लोगों का किस चीज़ में, बल्कि उल्टी चीज़ें हम लोगों की सही होती जा रही हैं। हर चीज़ में विकास होता जा रहा है, पढ़ाई हो, सुरक्षा हो या 3 तलाक का मुद्दा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए ये समाज आया है, यानी कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया धन्यवाद करना चाहते हैं। भाई साहब, क्या विषय है, क्यों मोदी जी का धन्यवाद आप करने आए हैं यहाँ पे? देखिए, 70 सालों तक इस देश के मुसलमानों को, इस देश की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने अटकाना, लटकाना और भटकाना रखा। मुसलमानों को उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य, इससे पीछे कर दिया। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है तो 3 तलाक की पाबंदी, बिना महरम के हज पर जाने की इजाज़त देना और महिला आरक्षण जैसा बिल पास होना जैसे जो कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, उनको लेके आज मुस्लिम महिलाओं ने देश भर में ये अभियान शुरू करा है कि शुक्रिया मोदी जी अभियान हम शुरू करेंगे। उस शुक्रिया मोदी जी अभियान के तहत हमने महिलाएं जो हैं, एक बैनर ये देख रहे हैं आप पीछे लगा हुआ, इस पर महिलाएं जो हैं साइन कर रही हैं, हस्ताक्षर कर रही हैं और हम एक लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे। उसमें प्रधानमंत्री जी को इन महिलाओं की तरफ से शुक्रिया करेंगे कि मोदी जी, आपने हमारी कच्ची छत पर पक्की छत बनाने का काम करा। आपने हमें स्वास्थ्य के आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा बनाने का काम करा। आपने शौचालय योजना के तहत हमारे घरों में शौचालय बनाने का काम करा। नरेंद्र मोदी जी, आपने जो ये 3 तलाक से हम लोग पीड़ित थे, उस खौफ के साए को हमसे मुक्त करा आपने। लेकिन सवाल तो यह है कि जो लोग कहते हैं कि देश कानून से नहीं चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं मोदी जी, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं मोदी जी शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं, 3 तलाक हटा के शरीयत से छेड़छाड़ हो रही है। देखिए, ऐसा है कि 3 तलाक इस्लामिक देशों में पिछले 50 साल से पाबंदी है, लेकिन यहाँ पर यहाँ के मुसलमानों को अटकाना, लटकाना, भटकाना के चलते यहाँ की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने उनको इससे मुक्ति नहीं दिलाई, क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम बहनें अपने शौहरों की बंधुआ मजदूर, स्लेव, गुलाम बनकर रहें। नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी दी है, नरेंद्र मोदी ने कोई शरीयत में दखल अंदाजी नहीं दी है। ऐसे ही बिना महरम की इजाज़त सऊदी गवर्नमेंट 40 साल से दे रहा है, 40 साल से दे रहा है, लेकिन यहाँ पर तृप्तिकरण करने के लिए और ये शोषण करने के लिए, मुसलमानों को शोषण करने के लिए, मुसलमानों के जो पुरुष प्रधान समाज बनाने के लिए यहाँ की जो सो कॉल्ड सरकारें थी, उन्होंने पिछले 50 साल से इजाज़त नहीं दी। आप खुद एक मुस्लिम हैं, खुद एक पुरुष हैं, आप जो आज वो बात बोल रहे हैं, जब भी मैंने इस चीज़ को कवरेज किया है, चाहे वो 3 तलाक के मुद्दे हों, चाहे हलाला पर बात की हो, कई महिलाओं से भी मैंने बात की है, लेकिन जब मौलानाओं के फतवे आते हैं इस पर कि भाई मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, मोदी जो कर रहे हैं वो शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं, मोदी जो कर रहे हैं वो हमारे धर्म के अंदर पिनबाजी
जी कर रहे हैं, इन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, वो जितने भी मौलाना है ना, मैं उनसे सबसे ये पूछना चाहूँगा, क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए हलाला पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए 4 शादी पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए 3 तलाक पसंद करेंगे? अगर वो अपनी बहन और बेटी के लिए करेंगे तो वो अपने घर से पहले शुरुआत करें, दूसरे की बहन को ये सलाह ना दें। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ उनसे कि दूसरे की बहन बेटी को, मैं आज गर्व इसलिए महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मैं आज गर्व इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि मेरी भी 2 बहनें हैं। अगर मेरी बहनों को सम्मान मिला है तो आतिफ रशीद को सम्मान मिला है। अगर मेरी बेटी के अधिकार सुरक्षित हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो वो आतिफ रशीद के भी अधिकार सुरक्षित हुए। इसलिए मैं गर्व के साथ ये बात कहता हूँ कि आप इसको केवल मुसलमान महिलाओं की बात मत समझिए। 3 तलाक पर पाबंदी हर बाप के लिए सम्मान है। 3 तलाक पर पाबंदी हर बेटे के लिए सम्मान है। 3 तलाक पर पाबंदी हर भाई के लिए सम्मान है जिसकी एक बहन है। हर बाप के लिए सम्मान है जिसकी एक बेटी है, क्योंकि उसकी बेटी को नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा प्रदान करा। मैं ये विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ कि जो इस मुल्क में खुले जहन का मुसलमान होगा, चाहे वो मर्द होगा कि वो महिला होगा, वो नरेंद्र मोदी जी के इस नेतृत्व को स्वीकार करेगा और नरेंद्र मोदी जी के इस डिसीजन का स्वागत करेगा। डिसीजन का स्वागत आप कैसे देखती हैं? आप महिलाएं हैं, लगातार यहाँ पर शुक्रिया मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी का अभियान चलाया है, क्या कहेंगी? आतिफ भाई ने कहा कि जो महिलाएं हैं उनके लिए एक बड़ी बात है कि 3 तलाक एक तरीके से बहुत ज्यादा मतलब जिल्लत भरी जिंदगी थी, अब उसको खत्म करने की जो प्रक्रिया चलाई है। देखिए, मोदी जी एक मसीहा हैं महिलाओं के लिए। जो मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया है, वो कितनी सरकारें आई गई, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, कांग्रेस आई, आम आदमी पार्टी, जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं और गई हैं, किसी ने उतना महिलाओं के लिए नहीं किया जो मोदी जी ने किया है। मोदी जी का जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। हम पूरी ज़िंदगी उनका शुक्रिया अदा करते रहे, वो भी कम है। आज जो यहाँ पर शुक्रिया अदा करने आए हैं वो तो ये जो 33% का था उसके लिए, लेकिन उनकी किन किन बातों का शुक्रिया अदा करें। वो एक मसीहा है मोदी जी जो हैं, जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी पनौती है, मोदी पनौती है, मोदी पनौती है, तो इस पे क्या जवाब देंगी आप? एक्चुअली में जो कह रहे हैं वो खुद पनौती हैं। मोदी जी पनौती हो ही नहीं सकते। मोदी जी जो है मसीहा हैं, और मोदी जी का सबके साथ, जो सबका साथ सबका विकास जो आज तक लेके चले हैं, वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, सब ये मुस्लिम पुरुषों के लिए नहीं, वो सबके लिए हैं। और मुस्लिम महिलाओं पर जो एहसान मोदी जी ने किया है, मतलब रहते दुनिया तक नहीं खत्म हो पाएगा, नहीं, इसका शुक्रिया अदा ही नहीं हो पाएगा जो उन्होंने किया है। एक गुलामी से आज़ाद किया है, एक तकलीफ से, एक दर्द से आज़ाद किया है। जो उन्होंने, जो पुरुषों ने दर्द दिया हुआ था जो महिलाओं को, तलाक जिसकी मर्जी आई, जब मर्जी आया तलाक दे दी, एक टॉफी समझा हुआ था, शादी को मजाक समझा हुआ था, उस दर्द को वो कभी नहीं समझ सकते जो तलाक देते थे। सवाल ये है कि मोदी 9 साल पहले आए हैं, मोदी को ये दर्द कैसे समझ में आ गया? कहते थे कि मोदी तो मुसलमानों को रहने नहीं देंगे, मोदी आएंगे तो मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, मोदी आएंगे तो मुसलमानों को खा जाएंगे। लेकिन ये सवाल है कि मोदी को 9 साल में मुस्लिम बहनें, मुस्लिम पुरुषों की याद कैसे आ गई? 70 साल से तो कांग्रेस पार्टी भी थी, रहनुमा तो कांग्रेस बताती है अपने को। देखिए, वो मसीहा हैं, उनको मालूम था कि ये उनको कुछ पावर में आने के बाद ही दर्द को मिटा सकते हैं। दर्द तो उन्होंने बहुत पहले से महसूस किया था, उसके लिए उन्होंने संघर्ष करा। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी भाई ने बहुत संघर्ष किया हम महिलाओं का सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उनको आज मालूम है, उन्होंने हमेशा से दर्द को महसूस किया और उस दर्द को मिटाने की कोशिश करते करते 9 सालों में जितने भी दर्द थे, जितने मसले उन्होंने हल किए, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। इसके लिए मैं उनको फिर दोबारा कहूंगी कि मेरे नरेंद्र मोदी भाई मसीहा हैं। बात है यार, होगा इस वीडियो पर रिएक्शन किया तो वीडियो में बताया गया कि इंटरव्यू में महिलाएं हैं, जो औरतें इंडिया मुस्लिम है, जो मुसलमान हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी साहब ने गवर्नमेंटी तौर पर तलाक पर बैन लगा दिया है मुसलमानों के लिए, जो 4-4 शादियां करते हैं। और तलाक पे तलाक एक गुनाह को रोकने के लिए मोदी साहब ने एक गुनाह को रोका है जो बार बार होता रहा है। तलाक़ें होती है, तलाक का देना गुनाह होता है, हमारे मुस्लिम में ये लिखा गया है। तो बहरहाल एक जो सनातन धर्म में जो मोदी साहब ने मुसलमानों के लिए, औरतों के लिए ये किया है, बहुत ही गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब को सलूट है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं आप मुस्लिम हूँ। और दूसरी बात यह है कि भाई जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये अपना प्राइवेट इस गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपको तलाक चाहिए, अगर आपको कोई मसला है तो आप फौरी कोर्ट में जाकर उसमें
जाकर आपने तलाक का रिव्यू कर सकते हैं, क्या मसला है, वो सारा कुछ सालों साल लग जाता है, कोर्ट ऑफ़र देता है, इसमें सालों के अंदर अंदर पैचअप हो जाता है मियाँ बीबी का। और देखो कि नरेंद्र मोदी साहब ने सही डिसीज़न लिया और इंटरव्यू में सभी ने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें इस आफत से बचाया और जो बार बार गुनाह हो रहा था उससे भी बचाया। तो नरेंद्र मोदी साहब को सलूट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये तलाक का मसला ख़त्म करो, क्योंकि गुनाह पे गुनाह मत करो, क्योंकि वे सनातन धर्म में है और उन्होंने मुस्लिम बाकी सवाब उनको मिलेगा जो इनके लिए जो किया है, बेहतर किया। यार मुझे ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो बहुत ही पसंद आई और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उनका इस्तकबाल किया और उनका शुक्र अदा किया कि आपने हमें औरतों के लिए बेसिकल यहाँ पर मैं बताता हूँ कि भाई अगर किसी को तलाक हो जाती है तो उसे कोई अच्छा नहीं जानता, ठीक है। दूसरी बात, मोहल्ले वाले रिश्तेदार जो वो भी बातें बनाते हैं, यार ये लड़की ऐसी है, ये ऐसी है, ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। एक तो ये छुटकारा ख़त्म हो गया, ठीक है। दूसरा ये इंडिया में तलाक बैन, भाई तलाक नहीं होगी, तो बहुत ही बड़ी ऐसा तो मुसलमान या हमारे मुल्क में भी ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं, ये बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में भी होना चाहिए यार। यहाँ पर फौरी तौर पर इतने मुस्लिम रहते हैं और हर तीसरे दिन चौथे दिन किसी न किसी कोई रोला लप्पा लेकर काम पा देते हैं कि जी फाइनली ऐसे ही होता है, यार तुम्हें तलाक दी जी। हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया में अब मोदी साहब ने डिसीज़न लिया है कि भाई तलाक नहीं होगी, तो मुझे तो ये बात बहुत ही पसंद आई है, सलूट है, दिल से वेलकम करता हूँ मैं नरेंद्र मोदी साहब से। तो मैं तो बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ उनका, मैं भी शुक्रगुज़ार करता हूँ कि आपने ऐसा काम होने को रोका। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मुझे तो भाई वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।